30 जून की रात मंडी में थुनाग के लिए कयामत की रात बन के आई। बादल फटे, पहाड़ियां दरकी, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई। अब भी बहुत सारे लोग लापता हैं। राहत और बचाव का काम अब भी चल रहा है, पर लोगों ने जो सहा है उससे उबर पाना बड़ा मुश्किल है। हम इस वक्त थुनाग के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं। यहाँ पे वो बच्चे हैं जिन्होंने इस त्रासदी में बहुत कुछ खोया। किसी ने अपना घर खोया, किसी ने किताबें। ये सारे वो बच्चे हैं जिनके घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिनका पढ़ाई का सारा मटेरियल जो है वो बाढ़ में बह गया है। ये तमाम वो बच्चे हैं। स्कूल में दरअसल 57 बच्चे ऐसे हैं टोटल जो हैं जिनके घरों को नुकसान हुआ है। या तो घर पूरी तरह बह गए हैं, या घर जो हैं पार्शियली डैमेज हो गए हैं, या बुरी तरह डैमेज हो गए हैं। 57 बच्चे हैं इसी स्कूल के। और इसी तरह का मंजर जो है इस राज वैली में अलग अलग स्कूलों में है, जहाँ पे बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनकी पढ़ाई सफ़र हो रही है। और अब सोमवार को सराज वैली में 13 दिन बाद स्कूल खुल रहे हैं। हालांकि ये दिन जो हैं छुट्टी के नहीं होते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ जो एकेडमिक सेशन होता है वो विंटर सेशन होता है, विंटर क्लोजिंग होता है। यहाँ सर्दियों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में छुट्टियाँ होती हैं, बाकी जो हिमाचल के स्कूल हैं उनके बजाय। पर यहाँ त्रासदी इतनी बड़ी थी कि यहाँ बच्चों को छुट्टियां करनी पड़ी, और अब 13 दिन बाद इनके स्कूल जो हैं वो शुरू हुए हैं। इन बच्चों से ही हम जानते हैं पहले कि क्या कुछ हुआ इन लोगों के साथ उस रात 23 जून की रात को। बच्चे, आपका नाम क्या है? खवनेश। क्या नाम बताया आपने? खवनेश। खवनेश। खवनेश, कौन सी क्लास है आपकी? 6th क्लास। 6th क्लास है। बच्चे, ये जो उस दिन बाढ़ आई थी, है ना, तो आपके घर को नुकसान हुआ? यस सर। कितना नुकसान हुआ? घर बच गया या बह गया है? बच गया है, उसमें पानी बच चुका है मलबे के साथ। अच्छा। यस सर। तो जब उस रात ये सारा आया था, मलबा आया था, तो आप लोग कहाँ थे? आपके मम्मी पापा और आप लोग कैसे बचे? हम वहीं पर थे, फिर हम रहे वहीं पर, फिर हमारे घर के ऊपर आया बहुत ज़्यादा, फिर भागे हम अपने नाना के घर। नाना के घर नहीं, क्या बोलते हैं, मामी के घर। वहाँ पे भी आ गई। फिर गए हम मासड़ के घर, वहाँ पे हो गया ठीक। बस। तो आपके पास अब अपनी पढ़ाई के लिए किताबें वगैरह हैं कुछ? नहीं। अच्छा, सारा कुछ चला गया। यस सर। तो अब किताबें वगैरह देने के लिए कुछ आपको कुछ हुई है बातचीत? कुछ कैसे कर रहे हैं आप पढ़ाई? कुछ नहीं और किताबों से। ठीक है, अभी है नहीं आपके पास, बिल्कुल किताबें नहीं हैं। नो सर। ये है जो असली त्रासदी है असल में, जो ये लोग सह रहे हैं। बच्चे, आपका नाम क्या है? गमन। गमन, आपकी क्लास कौन सी? 6th। तो थोड़ा सा आप बताएंगे हमें, उस रात जब ये सारा कुछ हुआ, आपका पहले घर बच गया? हम घर में आई थी उस टाइम, पापा को एक कॉल आई 11:25 पर। उन्होंने कहा कि खड्ड बढ़ गई है, आप यहाँ से निकल जाओ। फिर पापा गए खड्ड देखने मंदिर के पास। मंदिर पे देखा कि ऐसा नाला जैसा था पिछली साइड, उस वहाँ तक पहुँच गया था। उसके बाद पापा ने कहा क्या बोलते, कपड़े कुपड़े जूते जाते पहन लो, यहाँ से चलते हम, हमारे घर के आगे भी है एक नाला, वो भी आ गया था बहुत। पापा ने कहा हम निकल जाएंगे उतने में। जैसे ही हमने कपड़े कुपड़े जूते पहने, बाहर आ गई थी बाहर, हमारे आधे आधे पानी था। उसके बाद हम वहाँ से निकले। जब हम टॉयलेट के पास पहुँचे, वहाँ देखा कि वो नाला हो गया है खड्ड की तरह। फिर पीछे जाना था हमने, वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बढ़ गया है बहुत पानी, पापा के भी ऊपर था पानी। फिर हम हमारे टॉयलेट के पास एक स्टोर रूम, उसकी एक आधी जैसी दीवार है, उस पर हम खड़े रहे। उसके बाद टॉयलेट के हमारी ये चारों साइड से खड्डी, मतलब पीछे से आई खड्ड, और क्या बोलते टॉयलेट की पिछली दीवार फट गई। फिर पानी भरने लगा, जब हमारे पैर तक पानी था। उसके बाद दूसरी दीवार फट गई, फिर हो गया पानी थोड़ा कम। पीछे एक पुल था जुड़ में, वो टूट गया, फिर पानी का डक लग गया। फिर वहाँ पे पानी घट गया, हमारे थोड़ा थोड़ा पानी था उस टाइम। उसके बाद वो नाले में था बहुत ही पानी। फिर पापा ने देखा क्या बोलते, एक पत्थर जैसा था, उसके ऊपर से जा रहा था पानी। पापा ने मारी छलांग वहाँ पे। उसके बाद
पापा ने पहले मेरे को फेंक दिया पार। पापा ने कहा आप चले जाओ, क्या बोलते हम मरेंगे तो आप बच जाओगे। फिर पापा ने मम्मी को बचाया। फिर वहाँ पे वो पत्थर था फिसलने वाला। उसके बाद पापा गिर गए थे, मतलब पापा का पैर टिका रहा है एक पत्थर पे। फिर मम्मी को भी फेंक दिया, फिर भाई को लाया। फिर जैसे ही हम निकले वहाँ से, उसके बाद औरों के घर पहुँचे हम, पीछे से बाढ़ आ गई और फिर गया हमारा घर। भी चला गया। तो अभी आपके पास बुक्स वगैरह हैं, मिल गई हैं आपको पढ़ाई के लिए? नहीं। ये है वो चेहरा त्रासदी का इसका। बच्चे आपका नाम क्या है? नूतन। नूतन कौन सी क्लास है आपकी? 10th। नूतन क्या कुछ हुआ उस 30 जून की रात को, थोड़ा सा अगर आप बता सकें, कहाँ थे आप उस वक्त, जो है क्या कुछ हुआ? मतलब हमारा घर नाले के साथ ही है, मतलब उसके ऊपर पुल, मतलब ये पुल जैसे बनाया है, उसके ऊपर हमारी 3 गाड़ियाँ थी। और हमारे घर में हल्का, मतलब जिस टाइम हम उठे उस टाइम हल्का हल्का पानी भरने लग गया था। तो उस दिन फिर पापा ने बोले यहाँ से चलते हैं। नाना, मतलब मेरे नाना और बोले थे, बोले मैं 95 साल का हो गया हूँ पर आज तक बाढ़ नहीं आई। पर उनको खींच के ले गया बड़ी अम्मी के घर। वहाँ से हम ऊपर खेत से होके ऊपर अपनी दादा की बहन के घर गए, मतलब दादी के घर। तो उन्होंने उनके घर में रहते हैं अभी भी, और हमारा घर बिल्कुल मलबे में बंद है और 3 गाड़ियाँ गायब है। तो अभी आपका घर सुरक्षित है, बच गया है या? नहीं, बिल्कुल डरा रहा है, रहने के लायक नहीं है बिल्कुल भी। तो कहाँ रह रहे हैं आप? उन्हीं के घर में रह रहे हैं, अपनी दादी के घर में। हाँ जी। तो आपके पास बुक्स वगैरह हैं पढ़ाई के लिए? बिल्कुल भी नहीं है, एक भी चीज़ नहीं बची है। आप लोग कैसे अब पढ़ाई कर रहे हैं? कल से आपके स्कूल स्टार्ट हो गए। हाँ जी, मतलब और कॉपी और किताबों से करते हैं। ये है त्रासदी जो है बच्चे सह रहे हैं। आपका नाम क्या बच्चे? सरगम ठाकुर। सरगम कौन सी क्लास है? 10th। थोड़ा सा बताएंगे बच्चे क्या हुआ उस रात जब ये फ्लड आया था? उस दिन हम अपने अपने रूम में थे, तो 11:30 बजे वहाँ पर बारिश बहुत हो रही थी। तो फिर घर के पीछे हल्की सी स्लाइडिंग हुई। तो जो मेरे चाचा ताऊ थे वो हमें आगे बुलाने की बाहर आ जाओ। फिर हम लोग बाहर निकले तो हमने देखा कि बारिश जो है बहुत चली हुई थी, तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो हम लोग बाहर आ गए तो हमने देखा कि हमारे जो आंगन है वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। तो फिर हमारे जो दादा थे उन्होंने कहा कि यहाँ से चलते। तो फिर हम वहाँ से नीचे गए तो जो ऊपर वाले घर वाले थे उनको भी हमने कहा कि आप लोग भी नीचे आ जाएं। फिर वो भी नीचे आए। तो हम वहाँ नीचे खड़े थे तो हमारे को जाने का कोई रास्ता नहीं रहा, दोनों साइड से खड्डे चढ़ गई थी। तो ऊपर से जो है स्लाइडिंग हो रही थी। तो फिर हम वहाँ नीचे रहे तो हमारे साथ जो है प्रेग्नेंट भी थे और बूढ़े भी थे। तो फिर उनसे जो है ऊपर से स्लाइडिंग हो गई थी बहुत। तो फिर उनसे चला ही जाता, तो सब नीचे की तरफ भागे। तो खेतों से हम नीचे को भागे। तो फिर वहाँ पर एक घर था, फिर हम वहाँ पर रुके। तो फिर मतलब पूरी रात हमने उस तरह से काटी वहाँ पर। आपका घर बच गया है या? एक घर डैमेज है और एक घर मतलब नहीं है रहने की। तो कहाँ रह रहे हैं आप? मैं अपने चाचू के घर पे रह रहे हैं अभी। हाँ जी। बुक्स वगैरह हैं पढ़ाई के लिए? कुछ बुक्स हैं और कुछ ख़राब हो गई है। बच्चे हैं? बच्चे आपका नाम क्या है? सीमा। सीमा कौन सी क्लास है? +1। +1। सीमा क्या कुछ हुआ उस रात और अभी आपका स्टेटस क्या है? घर बच गया है आपका, क्या है? सर उस टाइम 11 साढ़े 11 कर बजे मम्मी और ने हमको बुलाया, और उस टाइम हमारे जो आंगन में है पूरी तरह से पानी घुस गया था और हमारी टॉयलेट चली गई थी। और उस टाइम मम्मी और ने हमको बुलाया और उन्होंने कहा कि बाहर निकल जाओ। और ये परे से नाले आ गए थे और हमको जाने को नहीं दे रहा था। और हमारे साथ कुछ बच्चे थे और कुछ बूढ़े भी थे और हम नीचे वाले घर में रहे। और पापा और बाहर खड़े थे, उन्होंने हमको कहा कि तुम रूम में रहो। और वो बाहर से देख रहे थे। और उस टाइम हमारी टॉयलेट गई तो उस टाइम बहुत सारा पानी हमारे नीचे वाले फ्लोर में घुस गया और वहाँ पर कीचड़ घुस गई। फिर हम सारे सब एक जगह इकट्ठा हो गए और फिर उसी तरह से हमने पूरी रात गुजारी। और फिर 6:30 बजे हम और के घर को निकल गए। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अपने घर पे रह रहे हैं या कहीं और? और के घर में रह रहे हैं हम। आपका घर क्या है, बह गया है या बच गया है? सर अभी बचा ही है, अभी बह नहीं है पीछे से। पर उसमें अच्छा मिट्टी वगैरह भर गई होगी उसमें? नीचे वाले फ्लोर में है सर। मतलब रहने लायक नहीं बचा है आपका? नहीं, अभी हम और के घर में रहते हैं अभी। बच्चे आपका घर का क्या स्टेटस है? अभी घर बच गया है आपका, क्या नाम है? सर मेरा नाम हेमलता है। अभी घर नहीं बचा है सर, वो बिल्कुल बह चुका है। तो आपका घर कहाँ, थुनाग में, बाजार में ही है? नो सर मेरा घर बेलधार साइड है। यस सर। तो घर बह गया आपका, क्या हुआ उस रात जब?
सर उस रात हम सर सो रहे थे सर, पापा ने जगाया, कहा कि बाहर बहुत सारी बाढ़ आई है। तो सर हम बाहर निकले थे सर, उस टाइम बहुत सारे दोनों साइड से नाले आ चुके थे। तो वो घर के पीछे से भी दलदला मतलब पानी बहुत सारा आ गया था। तो फिर सबको डर लगी थी सर, पहले जा नहीं रहे थे, फिर उसके बाद सर सब दौड़े पर फिर नीचे पहुंच गए सर, उतने को घर चला गया सर। फिर आपका घर पूरी तरह बह गया है ना? आपकी पढ़ाई का क्या है? आपकी बुक्स वगैरह तो सारी उसी में चली गई? यस सर कुछ भी नहीं बचा है। तो आप दूसरों के घर में रह रहे हैं अब? यस सर मैं अपने छोटे दादा घर में रह रही हूँ। तो ये वो त्रासदी है जो इन बच्चों ने सही है, इनसे हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम चंद्रेश कुमारी है। थोड़ा सा हमें बताओ, उस दिन बड़ा जलजला आया था, बड़ी त्रासदी हुई। पहले तो ये बताओ, आपका घर सुरक्षित है? हाँ जी, एक रात को जब 11 साढ़े 11 बजे जब पापा ने बताया हमारे को कि ऐसा घर के पीछे वाली साइड आया था मलबा। फिर घर के अंदर तो नहीं गया ना, फिर थोड़ा डैमेज हो गया पीछे से। हाँ जी। रहने लायक है घर आपका? हाँ जी, रात को खाना खाते हैं हम, फिर नए घर में जाते हैं हम। यहाँ उस घर में नहीं रह रहे हैं जिस घर में आप उस वक्त थे? नहीं, हमने लिया था यहाँ पर रूम, तो उसमें था सब कुछ सामान, वो किताबें कॉपियाँ वगैरह वर्दी वगैरह सब कुछ चला गया। सारा कुछ चला गया उसी में? हाँ जी। अभी बुक्स वगैरह कुछ नहीं? नहीं, थोड़ी है अभी। आपका नाम क्या है बच्चे? रेणु शर्मा। ठीक है रेनू, आपके घर का क्या स्टेटस है? घर बच गया है? कहाँ रह रहे हैं आप? जी घर ठीक है, इधर उधर से थोड़ी स्लाइडिंग हुई बहुत, तो इसलिए थोड़ा खतरा भी है। जी अभी उसी घर में रह रहे हैं आप? हाँ जी, कभी कभी जाते हैं इधर उधर, वैसे वही रहते हैं अगर मौसम साफ हुआ। जी तो ये बच्चियां हैं जिन्होंने बताया सारा कुछ। बच्चे आपका नाम क्या है? उर्वशी। उर्वशी, थोड़ा सा बताएंगे, जो उस रात बाढ़ आई, उस अब आप कहाँ रह रहे हैं? आपका अपना घर सुरक्षित है, बच गया है क्या? घर ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर रूम लिया था थुनाग में, मतलब वो नहीं है, उसमें थे हमने रखे हुए किताबें और यूनिफॉर्म, वो नहीं है, और मतलब घर ठीक है। बुक्स वगैरह बची हैं? नहीं, कोई कोई है, कोई नहीं है। हाँ जी। ये बच्चे भी हैं यहाँ, बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डेविड है। डेविड, कौन सी क्लास है? +1। ठीक है। तो डेविड, अब आपका घर का क्या स्टेटस है? कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? बुक्स बच गई हैं? घर बच गया है? घर तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वाटर लिया था, फिर उसमें पानी कीचड़ वाला पानी भर गया था, फिर उससे बुक्स ख़राब हो गई थी। जी। अभी आपके पास बुक्स नहीं है? बुक्स नहीं है। आपका नाम क्या है? यशपाल। यशपाल, कौन सी क्लास है? +2। +2। आपके घर का क्या स्टेटस है? बुक्स हैं, बच गई हैं? पढ़ाई का क्या बन रहा है? रूम रेंट लेकर रहता हूँ मैं यहाँ। अच्छा। हाँ जी, घर है ठीक। बुक्स आप दोनों असल में यहाँ पे किराए के मकानों में रहते हैं, दूर दराज के एरिया से आते हैं? तो ये है, यहाँ पे असल में हिमाचल में होता है ऐसा है कि दूर दराज के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, यहाँ किराए के मकानों में रहते हैं। आपका नाम क्या है बच्चे? रिजुल वर्मा। रिजुल, कौन सी क्लास? +2। +2। तो आपके घर का क्या स्टेटस है? बुक्स बची हैं क्या है? सर घर तो है ठीक, यहाँ रूम लिया था उसमें पानी भर गया था। अच्छा। यस सर। बुक्स वगैरह बच गई? यस सर, सब है ठीक है। यस सर। आपका नाम? पुनीत। कौन सी क्लास है? +2। +2। तो आप यहाँ घर जो है आपका सुरक्षित है क्या है? घर में फर्स्ट फ्लोर में, नीचे वाले फ्लोर में मिट्टी भर गई है पूरे में। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। तो अभी रहने लायक है घर? वो साफ़ करके हो जाएगा, फिर साफ़ करना पड़ेगा नीचे। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी पुराने घर में। हाँ जी। तो जिस घर में रह रहे थे वो तो अब रहने लायक नहीं है अभी फ़िलहाल? फ़िलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं है। ठीक है। तो बुक्स वगैरह बच गई सारा? कोई कोई बच गई है, कोई नहीं। हाँ जी। बच्चे, आपका नाम क्या है? उषा ठाकुर। विशाल, आपके घर का क्या स्टेटस है? बच गया है घर, बुक्स वगैरह? यस सर। सर वर्दी चले गई बस। वर्दी चली गई? यस। अच्छा, ठीक है। बुक्स बच गई? यस सर। ठीक है। आपका नाम बच्चे? केवल कार्तिक। केवल कार्तिक। केवल, आपका घर बच गया है इस बाढ़ में? सर नहीं, पूरा ही गिर गया। अच्छा। हाँ जी। यस सर। कहाँ था आपका घर? यहाँ? सर यहाँ ऊपर थुनाग से ऊपर सुरागी गांव का नाम है सर, वहाँ। हाँ जी। हाँ, ये सिर्फ शहर में ही डैमेज नहीं है, आपके जो दूर दराज के गांव हैं वहाँ भी, आपके गांव में जो है ऐसा ही जो है कुछ हुआ है? मतलब बादल फटने से घर बह गए हैं सब कुछ? सर ज़्यादातर तो गांव में हुआ है, जैसे देजी हो गया, जाजर हो गया आपका, वहाँ से नीचे के एरिया मतलब पूरा ही ख़त्म हो गए हैं। हाँ जी। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है लोग। आप कहाँ रह रहे हैं? आपका तो घर चला गया है। सर मेरे दादा ने बनाई थी बिल्डिंग, उसमें रह रहे हैं हम। तो बुक्स वगैरह बच गई? बुक्स वगैरह ख़त्म है और कपड़े भी ख़त्म ही है सारे।
आपका नाम क्या है? मोक्ष कुमार। आपका घर बच गया? नहीं जी, हमारे घर में बच्चा नो सर। यस। कहाँ है आपका घर? मेरा घर रोपा में है। तो यहाँ से कितना दूर है? से यहाँ से 2 किलोमीटर। यस। तो उस रात जब ये बाढ़ आई तो सारा का सारा घर उसमें बह गया? यस सर। उस वक्त क्या हुआ जब ये सारा कुछ हुआ, जब बाढ़ आई? क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जैसे शहर में हुआ सारा कुछ, ऊपर देजी गांव में हुआ, पर आप लोगों के जो गांव हैं उनसे तो अभी किसी को पता भी नहीं है कि यहाँ ऐसे ऐसे गांव भी हैं जहाँ पूरी तरह घर जो हैं बह गए हैं, जैसे आप लोग बता रहे हैं। तो उन गाँवों में तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है। आप क्या कुछ हुआ उस रात? सो उस रात पहले हम सोने जा रहे थे, तो हमने सोए, पापा को कॉल आई पहले एक, उस रात को 11:30 बजे 11:25 पर। फिर कहा, और ने कहा कि खड बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, फिर आप निकल जाओ साइड को। जितने को हम बाहर निकले, पापा देखने खड देखने गए परे, उतने को क्या बोलते खड हमारे घर में पहुंच गई। हाँ सर। सारा घर बह गया आपका। तो अब कहाँ रह रहे हैं आप? और घर में जी। यस सर। तो बुक्स वगैरह सर नहीं बच्चे। यस। बच्चे, आपका नाम? ऋषराज। ऋषराज, आप कहाँ के, कौन से गांव के रहने वाले हैं और घर का क्या है, बच गया है आपका घर, बुक्स वगैरह? बुक्स कुछ गई है और वर्दी साथ में, और नीचे से डैमेज है घर। हाँ जी। तो अभी घर में ही रह रहे हैं अपने या कहीं और रह रहे हैं? नहीं, ऊपर की साइड मंजिल अच्छी है ना, इसलिए वहीं रह रहे हैं। हाँ जी। नीचे वाला फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर जो है, उसमें पानी भर गया है जी। तो ये है, ये इन जो बच्चों ने सहा है यहाँ थुनाग में। ये दरअसल जो बच्चे हैं यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ शहर के हैं, आसपास के गांव से भी ये बच्चे आते हैं। तो सिर्फ थुनाग शहर ही नहीं, थुनाग के आसपास के जो गांव हैं वहाँ भी मंजर ऐसा ही है कि लोगों के घर चले गए हैं। यहाँ पे अधिकारी भी हैं, प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उनसे भी पूछते हैं क्या कुछ है प्रशासन की तरफ से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खेम सिंह ठाकुर है, मैं प्रधानाचार्य हूँ यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला। थोड़ा बताएं कि इतने बच्चे हैं आपके स्कूल में, बहुतों के बहुत घर पूरी तरह चले गए हैं, कुछ के डैमेज हो गए हैं, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, बुक्स नहीं है, कितने बच्चे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, हमारे स्कूल की जो है 6ठी से लेकर 12वीं तक का यहाँ विद्यालय है। ये यहाँ पर टोटल जो एनरोलमेंट मेरे पास 320 की है। और जब 30 जून को रात्रि को प्रकृति का तांडव चला, उसके बाद 1 तारीख से जो शून्य हो गया था काम। 1 जुलाई से हमारा स्कूल बंद किए गए थे। एनरोलमेंट जो हमारी होती थी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है स्कूल आते थे, लेकिन नहीं आ पाए। बाढ़ के कारण जो है जगह जगह नाले वगैरह टूट गए थे, नदी से सारे पुल ढह गए थे। स्कूल को प्रशासन ने बंद किया हुआ था 11 तारीख तक। 12 और 13 की जो है छुट्टी थी। 14 तारीख को जो है यहाँ पर ओपन हुआ है, पिछले कल 13 दिन के बाद जो है ये ओपन हुआ। फिर हमने इन बिटवीन जो है हमारा बहुत सारा स्टाफ यहाँ पर रिलीफ कैंप में लगा हुआ है। जगह जगह यहाँ पर 2-3 रिलीफ कैंप है। और साथ में यहाँ विद्यालय में जो रिमेनिंग टीचर्स थे हमारे, उन्होंने जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड किया। एक लड़के को जो है टेलीफोनिकली पूछा घर में कि कैसे इफेक्टेड है। इन्होंने 57 की लिस्ट बनाई हुई है। 57 स्टूडेंट्स हमारे जिनकी या तो घर में डैमेज हो गया है, या घर बह गए हैं, या फिर रूम में उनके, कई क्वार्टर में रह रहे थे उनके रूम चले गए, कहीं के रूम में पानी चला गया, उनकी वर्दियाँ ख़त्म हो गई क्योंकि वो स्कूल यूनिफॉर्म में तो नहीं थे, वो खुली हुई थी और वो जो है चले गई। यहाँ देख सकते हैं आप कि बहुत सारे स्टूडेंट बिना वर्दी के हैं, ये अपने दूसरे नाइट सूट में आए हुए हैं। तो ऐसे लड़के हमारे पास 57 हैं जो जिनकी या तो किताबें चले गई है, कहीं के स्कूल बैग चले गए, कहीं की जो है वर्दियाँ चले गई है, कहीं की पुस्तकें चले गई है। तो ये है इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल थुनाग का जो है, यहाँ पे 57 बच्चे हैं जिनके घर डैमेज हुए हैं या बह गए हैं। स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स जो हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो चली गई हैं। समस्या यही है कि अब ये बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई को दोबारा जो है पटरी पे लाएंगे, घर रहने के लिए नहीं हैं। तो इस तरीके के चैलेंजेस जो हैं अब उस दिन बाढ़ के बाद ये लोग और इनके परिवार जो हैं फेस कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन की तरफ से इस सारी चीज़ों को कैसे निपटा जाता है, क्या मदद जो है इन लोगों की जाती है। पर फिलहाल ये बच्चे जो हैं, आपदा प्रभावित बच्चे जो हैं, इनकी पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र जो है इसकी वजह से हुई है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, AP न्यूज़, थुनाग।